भाग्य की लिखित तकदीर उस दिन से शुरू हुई जब उस लड़के ने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस घर में वो पैदा हुआ था वहाँ सपनों से ज्यादा मजबूरियाँ थी, स्कूल से ज्यादा काम था और खिलौनों से ज्यादा जिम्मेदारियाँ थी। फिर भी हर रात जब वह थककर जमीन पर लेटता तो उसकी आंखों में नींद से पहले एक सवाल जरूर आता था कि क्या सच में भगवान ने उससे किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है या फिर कहीं किसी कोने में उसके लिए भी एक उजाला छुपा कर रखा है। वह दिन भर लोगों के खेतों में, दुकानों पर और सड़कों पर काम करता, बदले में कभी पैसे कम मिलते, कभी ताने ज्यादा, और जब लोग उसकी हालत देखकर कहते थू क्या कर लेगा जिंदगी में, तो वह मुस्कुरा कर चुप हो जाता, क्योंकि उसे पता था कि अपनी तकदीर का रोना रोने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह हार मान लेगा तो भाग्य की लिखी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, और वह यह कहानी अधूरा छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहां उसे एक मौका मिला, लेकिन वह मौका इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसे चुनने का मतलब था डर, असफलता और लोगों की हंसी का सामना करना, और छोड़ देने का मतलब था वही पुरानी जिंदगी, वही गरीबी और वही ताने। उस रात वह देर तक जागता रहा, सोचता रहा क्या तकदीर बदली जा सकती है या इंसान सिर्फ उसके आगे मजबूर होता है। और आखिरकार उसने फैसला किया कि चाहे हार मिले या जीत वह कोशिश जरूर करेगा। जब उसने आगे बढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले उसी समाज ने उसका मजाक उड़ाया जिसने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। रिश्तेदारों ने कहा ये सपने बेकार हैं, दोस्त पीछे हट गए, और कई बार वह खुद भी अंदर से टूट गया। लेकिन हर बार जब वह गिरता तो उसे अपनी माँ की वो बातें याद आती कि बेटा भगवान भाग्य जरूर लिखता है, मगर उसे पढ़ने और बदलने की ताकत इंसान के हाथ में ही देता है। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी, धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी, और एक दिन वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे उसकी कामयाबी की मिसाल देने लगे। लेकिन उस लड़की की आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि उस हर रात की थकान थी जो उसने भूखे पेट गुजारी थी, उस हर आंसू की यादें थी जो उसने किसी को दिखाए बिना बहाए थे, और उसे एहसास था कि अगर उसने उस दिन हार मान ली होती तो भाग्य की लिखी तकदीर कभी नहीं बदलती। इस कहानी का सच यही है कि भाग्य की लिखित तकदीर कोई आखिरी फैसला नहीं होती, वह सिर्फ एक शुरुआत होती है। असली कहानी तब लिखी जाती है जब इंसान हालात से लड़ता है, गिरकर फिर उठता है, और हर बार खुद से कहता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन मैं अपनी किस्मत जरूर बदलूंगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ तकदीर को दोष देते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग उस तकदीर से लड़ते हैं वही एक दिन अपनी कहानी खुद लिखते हैं।